जो एक तरीके से देखा जाए तो गुरु ही हैं। और गुरु वो सारे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे 2000 बैठे हुए हैं। आप सबसे हम सीखते हैं। कभी अच्छी बातें आप करते हैं तब भी सीखते हैं, बुरी बातें करते हैं तब भी सीखते हैं। तो संजीव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एसपी सिंह भैया आपका भी, लखविंदर सर, विनोद सर, मनदीप भैया, विपिन तो मैं ही हूँ, सौरभ सर, अमूल्य सर, दीप नारायण जी, संजय यादव जी, योगेश सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, देखिए, मैं हमेशा जब भी बात करता था तो मैं यही कहता था कि अगर हम लोग बात करें तो एक सेंट्रलाइज पार्ट है, एक डिसेंट्रलाइज पार्ट है। तो जो डिसेंट्रलाइज पार्ट है उसको तो हम आज भी कह रहे हैं जगह पे मजबूत है, और संजीव सर ने इशारा भी किया, आपको बताया भी कि आप लोग भी देखें बैकएंड पे जाके। तो जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं एक कॉइन के लिए, एक टोकन के लिए, एक ब्लॉकचेन के लिए, ब्लॉकचेन को तो भी थोड़ी देर के लिए वो ड्रॉप ही करते हैं, एक बात करते हैं एक टोकन के लिए। तो जो भी अच्छी चीजें होती है टोकन, और टोकन तो अच्छा वो भी हो जाता है जिसको कोई बड़ा आदमी प्रमोट करना शुरू कर देता है। चाहे वो शिबा इनू रहा हो, चाहे डॉजी कॉइन रहा हो, एक मीम कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है, नाम दिया जाता है डॉजी कॉइन, और उसका कोई यूज केस नहीं होता है, कोई यूज केस नहीं होता है, बस एक बड़ा आदमी उसको प्रमोट कर देता है। और प्रमोट करने का नतीजा ये होता है कि पब्लिक केवल एक बड़े व्यक्ति के प्रमोट करने से एक क्वाइन मार्केट में आता है और वो अपनी ब्लॉकचेन तक लेके आता है। मतलब जिस क्वाइन को बनाया ही इसीलिए गया था कि केवल देखा जाएगा, चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो केवल इन्वेस्टमेंट करो, कमाओ दमाओ और निकल लो, उसके बाद देखेंगे क्या क्या होगा। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति उस पर हाथ रख देता है और वो अपनी ब्लॉकचेन तक लेके आता है। आज डॉजी कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन भी है। तो वैसा ही कहा जा रहा है कि देख, ट्यूफ्टी तो एक ऐसा कॉइन है, मतलब मैं अच्छा ही बता रहा हूँ, खरीदना ना खरीदने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ट्यूफ्टी का बैकएंड स्ट्रांग है, और जब ट्यूफ्टी का बैकएंड स्ट्रांग है उसी भरोसे पे हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद ट्रेजर एनएफटी भी करें। क्योंकि मैंने एक बहुत दिन पहले बात बोली थी कि अगर ट्यूफ्टी को चलाना होगा तो उनको अंदर से मतलब ट्रेजर एनएफटी से विड्रॉल देना ही होगा, क्योंकि मार्केट में हाइप क्रिएट करनी ही पड़ेगी। और या तो फिर कोई एलन मस्क जैसा इंसान लेके आओ जो फ्रंट पे आके पूरा दावा करके आपको प्रमोट करे। तो वो चीज तो अभी आप कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब प्रमोशन कहाँ से करोगे? प्रमोशन भी उनको कम्युनिटी से ही करवाना है, अपनी कम्युनिटी से। तो अगर अपनी कम्युनिटी से प्रमोशन करवाना है तो जाहिर सी बात है कि आप अलग से पैसा भले ही मत दो, तो कम से कम जो कम्युनिटी का फंड है वो तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने बहुत दिन पहले एक बात बोली थी कि अगर चलेंगे तो दोनों चलेंगे। तो और जब मेरी कभी को मैं किसी को कहता भी था, लड़ाई भी होती थी, तो यही बात पे होती थी। जो लोग ये बोलते थे कि देखो वो टीएफटी नहीं चलेगा, ट्रेजर एनएफटी चलेगा, तो उन लोगों को गुस्सा आता था कि ये संभव ही नहीं है। तो जब तक आपका ट्यूफ्ट और जब तक आपके क्वाइन का ट्यूफ्टी का बैकएंड मजबूत है। अच्छा, आपको भी लगता होगा कि हर हर टीम जो भी यहाँ मार्केट में मौजूद थी, वो सब अपना अपना प्रोजेक्ट लाके अपने अपने लोगों को साथ में लाके अलग हो गए। आप सोचते होंगे ये 11-12 लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं कि इनको तो कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करना कहते रहो, ये अभी भी डटे पड़े हैं कि ट्रेजर वापस आएगा, जबकि कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। तो आपको बता दें, ये अगर केवल ट्रेजर होता मार्केट में और वो इस तरीके की गोल गोल बातें बना रहा होता, तो यकीन मानो हम लोग भी उसी श्रेणी में होते जिस श्रेणी में आज बाकी का जो चैनल्स हैं जो चले गए। लेकिन हम लोग उस श्रेणी में इसलिए नहीं है क्योंकि हम ट्यूफ्टी की तरफ देख रहे हैं, और ट्यूफ्टी को ही उन्होंने पार्ट बनाया हुआ है। अभी भी वो मतलब उस पर स्टेकिंग दे रहे हैं 1.5 की, और वगैरह वगैरह सारा काम कर रहे हो, ट्यूफ्टी साथ लेके चल रहे हैं, और नोवा का भी हिस्सा बना के उन्होंने रखा हुआ है। तो इसलिए हमको ये पता है कि अगर, और देखिए, डंप अगर करना होता तो ये बात पक्की है, आप मैंने बहुत कॉइन ऐसे देखे हैं जो और देखे क्या, जो बने ही थे 10 दिन में डंप होने के लिए, उनकी जो डंपिंग हुई है तो वो एकदम से मतलब मार्केट में कहीं रहा ही नहीं है, वो जीरो के जीरो ही सो गए, मतलब सारी सप्लाई बेच के और वहां से निकल ली है। क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए वो, सॉरी, 2 पैसे की चीज अगर उनकी 20 पैसे, 25 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे में बिक रही है, तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 10 अरब टोकन, 10 अरब, और सप्लाई तो बहुत लंबी लंबी थी, 10-10 अरब के टोकन अगर 20 पैसे में भी बेचेंगे तो एक अच्छा फंड ले लेंगे, अगली बार फिर कॉइन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई भी धीरे धीरे रिलीज की जा रही है। रेट अप एंड डाउन होना ये एक क्रिप्टो का पार्ट है, ये बात मैं कल भी आपको बोला था, ये क्रिप्टो का पार्ट है। तो रेट के लिए ये संभावनाओं की मार्केट है, कोई फिक्स, चाहे अमूल्य सर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग अंदाजा लगाते हैं। मैंने कई लोगों का भी, मैं एक कल ही मैं देख रहा था, ग्रुप देख रहा था, और उस ग्रुप में वो बहुत अच्छी मतलब लीड भी दे रहा था, सब चीजें सही चल रही थी। लेकिन कल उस बंदे ने एक बात बोली, उसने लिखा मैसेज, बोले यार ये हो क्या रहा है इस कॉइन के साथ, इस मार्केट में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तो, मेरा दिमाग चक्कर खा गया।
तो भाई यही होता है कि जब तक आप कैंडल्स और ये दुनिया भर के क्या नाम जो पूल्स लगते हैं, रेड लाइन ग्रीन लाइन ये सब लगा के जब तक आप लोग चेक करते हैं तब तक ठीक है। लेकिन कभी कभी आपका ये गणित भी फेल हो जाता है, क्योंकि ये टोटल की टोटल संभावनाओं की मार्केट है। पता नहीं कब कौन व्यक्ति आके हाथ रख दे और एकदम से मीम कॉइन जो है वो अपनी ब्लॉकचेन तक ले आए। तो हम लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा है? वो इसलिए नहीं लग रहा है कि ट्यूफ्टी इनको 99% मतलब क्या, बल्कि 100% तो कॉइन में कुछ होता ही नहीं, लेकिन 99% ट्यूफ्टी का बैकएंड स्ट्रांग है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्सेस सब चीजें, मतलब कोई चीज कमी नहीं है यहाँ पे। और जब कॉइन चलाना होगा यानी ट्यूफ्टी चलाना होगा तो ये बात पक्की है कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखिए बाकी आप लोग विनती बहुत कर चुके हैं, कह चुके हैं, वो अपना मैटर अलग है, उससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आपका फंड जरूर दे के आएंगे। जिस जिस दिन इनको ट्यूफ्टी का अच्छे प्रोजेक्ट में लेके लेके जाना होगा, और जिस दिन इनको मार्केट में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तो करनी है, तो ये तो अभी चल ही रहा है, जो भी हमारे तुम्हारे बीच में जो भी चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन जब तक ट्यूफ्टी है तब तक ट्रेजर रहेगा, और जिस दिन ट्रेजर नहीं रहेगा उस दिन ट्यूफ्टी भी नहीं रहेगा, और जिस दिन ट्यूफ्टी खत्म हो जाए उस दिन समझना ट्रेजर भी खत्म हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। और मैंने खरीदते समय भी आप लोगों से बोला था कि अंदर आप लोगों ने अगर ट्यूफ्टी बहुत बढ़ा लिया है तब फिर बाहर खरीदने की जरूरत क्या है। और क्योंकि अंदर वाला ही आपका विड्रॉल होके आ जाएगा बाहर, वो भी तो आपका ट्यूफ्टी है। और अगर अंदर नहीं है तो आप बाहर थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, और फिर अगर अंदर का दिया नहीं तो बाहर का भी कूड़ा हो जाएगा। तो बाहर पैसा लगाने से क्या फायदा। हाँ, एक बात जरूर बोली थी इस मन से, सबने बोली थी एक साथ, कि आप थोड़ा बहुत फंड इसलिए डाल लो कि अगर प्लेटफॉर्म के आने से पहले या प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से पहले जो उन्होंने व्हाइट पेपर बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर ये काम करते हैं और आपके पास में 3,000 4,000 5,000 कॉइन भी पड़ा हुआ है, और ये मल्टीपल एक्सचेंजेस के साथ में अगर ब्लॉकचेन लेके एक साथ आ गए, तो 2 3 4 5 10,000 कॉइन कितने का था उस समय? बहुत ज्यादा कितने का होता मेरे हिसाब से? $10, $15, $20, 2,000 का, 3,000 का। लेकिन ये 3,000 ही हो सकता है कि आपको एक ही दिन में 3 लाख नजर आए। और इतना बड़ा फंड आप लोगों ने लगाया नहीं होगा, यानी साल भर की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में आपका पूरा का पूरा पैसा खाली हो जाए। ये लगाने को बोला था, लेकिन लोगों ने उसमें भी, वो मैंने बोला था ना, इन्वेस्टमेंट और लालच, तो इन्वेस्टमेंट से वो सीधे लालच की तरफ आ गए, तो बढ़ के लगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मैं आपको बता दूं, आप लोग चाहे गाली दीजिए, चाहे अभी मेरे रखने के बाद में मैसेज कीजिए, लोग करते भी हैं एक दो ऊटपटांग मैसेज, कोई बात नहीं, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक ट्यूफ्टी है तब तक आप लोग निश्चिंत रहिए और सिस्टम के साथ रहिए। सिस्टम मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि आज तक की एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है कि साल साल भर रोकने के बाद में इस तरीके के कोई रोक रोक के कम्युनिटी को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, एक आग्रह जरूर है इस सिस्टम से कि आप प्लीज जो हमारी कम्युनिटी चाहती है वो दे। और मैं फिर कहूंगा, मेरा जो भी लेवल हो, मुझे मतलब मैं माइंड माइंड नहीं करता, लेकिन जो छोटे लेवल से जिन्होंने स्टार्टिंग की, देखिए हम तो आपके साथ लंबे समय से लगे हैं, हम आपके साथ रहेंगे भी, लेकिन जो छोटे जिन्होंने अभी रिसेंट में ही उसमें जो किया था, उनका भरोसा उस लेवल का नहीं आ पाएगा। तो आप उनके साथ में कुछ अच्छा कीजिए। $60 डालने के बाद में उन्होंने डाला ही अपने जीवन में $80 84 पहली बार था, और अब आप कह रहे हो कि नहीं हम अभी नहीं देंगे, आप उसमें $60 और डाल दो। तो उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो उनको आप दीजिए, या तो उनका ये जो एक्टिवेशन स्लैब है इसको डाउन कीजिए, और अदरवाइज उनको कोई दूसरा नोटिफिकेशन देके आगे की तरफ अग्रसर करें। थैंक यू योगेश सर, जो आपने मुझे मौका दिया। और थैंक यू सभी लोगों का जो मुझे सुनते हैं, और आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी सुनाइए, ऐसी बात नहीं है। और कोई लीडर नहीं है, बस ये है कि हम अपनी बात को अच्छे से रख लेते हैं, आप सुन लेते हैं। और आप लोगों ने ही हौसला बढ़ाया, वरना हम भी तो आप ही की भीड़ में थे। आप ही जो 2,000 लोग थे उसी कोने में आके माइक ऑन करता था और हैंड रेज करता था, लोग अनम्यूट नहीं करते थे। हम भी उसी पोजीशन से गुजरे हैं, और ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज यहाँ पे बोलने का, और आप लोग इतने लोग जानते हैं हमें। बाकी कोई प्राउड नहीं, कोई घमंड नहीं, जो आप हैं वही हम हैं। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू विपिन मिश्रा सर।